शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस केस के विस्तार और उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें इस केस की शुरुआत से लेकर अब तक हुई हर छोटी से बड़ी घटना का गहराई से विश्लेषण करना होगा। केस की शुरुआत 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक 36 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव पाया गया है। इस डॉक्टर की पहचान एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में की गई थी। शुरुआत में मामले को रात मृतक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन 100% की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि यह एक बर्बर बलात्कार और हत्या का मामला था। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे, जो इस बात का संकेत देते थे कि वह गंभीर शारीरिक हिंसा का शिकार हुई थी। मामले की जांच में शुरुआती अनियमितता इस घटना के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। फुटेज में संजय राय एक व्यक्ति को घटना स्थल के आसपास देखा गया था, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था और अस्पताल में काम करता था। पुलिस ने संजय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। संजय ने शराब के नशे में घटना को अंजाम देने की बात कबूल की, लेकिन इस कबूलनामे के बावजूद पुलिस की हर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने पुलिस पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और सही ढंग से जांच नहीं करने का आरोप लगाए हैं। आरोपी की पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति संजय रॉय, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। वह अस्पताल के भीतर एक बिचौलिए के रूप में काम करता था, जो मरीजों को भर्ती करने और उनके काम करवाने में सहायता करता था। घटना की रात वह अस्पताल में शराब के नशे में पाया गया था और बाद में उसने इस भयानक अपराध को अंजाम दिया। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठे। वह पहले भी इस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन कर चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय मानसिक रूप से अस्थिर था और उसे नियमित रूप से शराब पीने की आदत थी। इसके अलावा उसके ऊपर पहले भी छोटे मोटे अपराधों के मामले दर्ज थे, लेकिन इस घटना ने उनकी असली मानसिक स्थिति को उजागर कर दिया था। घटना की रात को पूरा विवरण 8 अगस्त की रात संजय राय ने पहले अस्पताल में एक मरीज के परिवार के सदस्य के साथ शराब का सेवन किया। इसके बाद वह सेमिनार हॉल में गया, जहां मेडिकल डॉक्टर आराम कर रही थी। लगभग 45 मिनट के बाद वह हॉल से बाहर निकला और सीसीटीवी फुटेज में उसे अस्पताल छोड़ते हुए देखा गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद किसी ने भी इस संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान नहीं दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया है और फिर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान संजय के व्यवहार में जो हिंसा और क्रूरता दिखाई दी, उसने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्पष्ट है कि वह शराब के नशे में था, लेकिन क्या वह नशा इस अपराध को एकमात्र कारण था या फिर उसके अंदर पहले से ही हिंसा की प्रवृत्ति थी, जो इस घटना के दौरान सामने आई। आइए हम बात करते हैं इस घटना के बाद हालात क्या हुए। घटना के बाद के हालात। इस घटना के बाद राज्य भर में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों और इंटर्नर्स ने हड़ताल कर दी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस पर लगे आरोपों के चलते कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच को कोलकाता पुलिस से हटकर सीबीआई को सौंप दिया। इस निर्णय से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पुलिस को निर्देश दिया था कि अगर जांच में प्रगति नहीं होती तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव। इस घटना ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा की और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही है। इसके अलावा इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवहार को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अब सख्त कदम उठाने। समाज में उभरते सवाल और चुनौतियां। इस घटना ने समाज में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि कैसे एक अस्पताल के भीतर ऐसी भयानक घटना घट सकती है। क्या अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी, एक अपराध आसानी से इतनी घटना को अंजाम दे सका? दूसरा सवाल यह था कि समाज में महिला की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं वे कितने वास्तविक हैं। क्या महिलाओं को वास्तव में सुरक्षित महसूस होता है, खासकर उन स्थानों पर जहां सबसे ज्यादा उन्हें सुरक्षित होना चाहिए, जैसे अस्पताल और कार्यस्थल में। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता प्रकट की गई है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केवल कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सभी ढंग से लागू करना और समाज में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। इस मामले में आगे की जांच और न्याय की प्रक्रिया पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस घटना के बाद समाज और सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। घटना का विस्तार से विश्लेषण, आरोपी की मानसिक स्थिति और समाज में इसके प्रभाव पर चर्चा करना जरूरी है। इस घटना ने न केवल पीड़िता के परिवार बल्कि पूरे समाज को
झकझोर कर रख दिया और इससे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर